हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने लेकर के टेंस का नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, यहां आपको एक टेबल दिख रही होगी, इस टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कम समय में ज्यादा चीजों को जानने की हम यहां इसके रूप में कोशिश करेंगे। देखो, आप यहां है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप जैसे कि आप जान रहे हो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ये टेबल होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करना है, कैसे करना है, वो देखो। आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलेगी बेटा, इस सेशन में आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा चीजें बनेगी। देखो, यहां लिखा हुआ है हिंदी वाक्यों की पहचान। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है कि ऐसे एक्शंस जो समय के साथ जारी रहे, सॉरी समय नहीं, वो एक्शंस जो जारी रहे, यानी कि जिसमें कॉन्टिन्यूटी दर्शाई जाए, ऐसे एक्शंस जिनमें कॉन्टिन्यूटी दर्शाई जाए। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूटी जारी रहे। जैसे कोई मैं कहूं कि मेरे पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है तो कॉन्टिन्यूटी है, कंटिन्यू पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी। तो वे एक्शंस आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत जो जारी रहे। ठीक है, तो हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में आता रहा है। क्या आता बेटा? रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हो। तो हिंदी वाक्यों के अंत में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश बनाते समय, ये इंग्लिश की पहचान है। इंग्लिश की अभी बाद में बात करेंगे, अगर इंग्लिश में कैसे सेंटेंस आएगा तो इंग्लिश की पहचान है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं जैसे शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इंग्लिश बनाते समय इस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, एम का। क्या? एम। क्या? इज। क्या? आर। यदि हम इंग्लिश बनाते हैं तो हमें यूज करना है या तो एम, या इज, या आर। तो एम का जो यूज करते हैं, यानी एम का प्रयोग करेंगे, वो करेंगे हम केवल और केवल आई के साथ। एम का प्रयोग जो करते हैं वो करते हैं हम केवल और केवल आई के साथ। इज का प्रयोग करते हैं हम ही, सी, इट व कोई सिंगुलर नाउन। ही के साथ, सी के साथ व कोई सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर, यानी जो भी कोई सिंगल व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, जानवर है, कोई भी हो वो सिंगल। तो सिंगुलर चीज के साथ हम यूज करेंगे इज। एम का यूज करेंगे केवल और केवल आई के साथ। आर का प्रयोग करते हैं हम वी। अगर सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास वी हो तो आर आएगा, यू हो तो आर आएगा, दे हो तो आर आएगा। तो वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो, यानी बहुवचन संज्ञा हो, तो उसके साथ हम यूज करेंगे आईएनजी का। ये हमें सबको आता है, ये हमें सबको आता है। अभी सेंटेंस शुरू करने से पहले एक बार हम ये जान लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्य में रहा रही आता है, इंग्लिश में आईएनजी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आईएनजी का। लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। या तो एम आता है कॉन्टिन्यूअस में, या इज आता है, या आर। तो आर कब आता है? इनके साथ। इज कब आता है? इनके साथ। एम कब आता है? इसके साथ। अब आईएनजी आता है। आईएनजी पढ़ने से पहले, सेंटेंस पढ़ने से पहले, समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो दो काम करेगी, जो दो काम करेगी। एक तो आपके क्वेश्चंस में आता है स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक से 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल हो या 10+2 हो, चाहे एमटीएस हो, ठीक है, या आपका एलडीसी हो, जो अभी एलडीसी के वैकेंसीज निकली हो, इनमें 2 या 3 सवाल जो दिए जाते हैं स्पेलिंग मिस्टेक से। तो ये एक तो स्पेलिंग मिस्टेक का काम करेगा, दूसरा ये काम करेगा कॉन्टिन्यूअस का। देखो, यहां आपको दिख रहा होगा मैंने 4 पार्ट बनाए हुए हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट,
3 पार्ट 4 पार्ट। इसका मतलब है ये 4 रूल्स है। अब मैं रूल्स में पढ़ाता, समझाता, लिखाता तो टाइम जाता, तो मैं टाइम बचाने के चक्कर में ये बता रहा हूं। तो रूल नंबर पहला कि आईएनजी सेंटेंस वर्ब में कैसे लगती है। अगर कोई वर्ब है और उसका अंतिम अक्षर ई है बेटा, क्या हो, ई। कोई भी वर्ब है, सुनो ध्यान से सुनो, कोई भी वर्ब है और उसका अंतिम अक्षर क्या है, ई है, क्या है बेटा, ई। तो हमें ई को हटा देना है। हमें क्या करना है, ई को हटा देना है और उसमें क्या लगाना है, आईएन। ये स्पेलिंग मिस्टेक में है, वैसे तो आपको लगाना आती है, लेकिन ये ध्यान रखना कि स्पेलिंग मिस्टेक में सवाल आते हैं और आईएनजी कैसे देता है, कैसे उसको कन्वर्ट कर देता है। हो सकता है वो ई को ही छोड़ दे और ई के बाद आईएनजी लगा के दे, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर कोई भी वर्ब है उसके अंत में ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई, तो उसे हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कम, कम, इसका मैंने ई हटाया, कम हो गया, कम, ई हटा दिया, क्या हटा दिया, ई। अब मैंने इसका ई हटाया तो कम हो गया, कम के बाद मैंने क्या लगाया, आईएनजी। डांस का मैंने ई हटाया तो क्या होगा, डांस हो गया, और इसमें मैंने लगा दिया आईएनजी। समझ रहे हो आप? ओके, वापस रिपीट करता हूं। रूल नंबर फर्स्ट, आईएनजी लगाने के नियम। पहला रूल है, अगर कोई भी वर्ब है उसके अंत में ई आ रहा हो तो ई को हटाने के बावजूद आईएनजी का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, यहां पे ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई। लेकिन बी का ई कभी नहीं हटता, बी के बाद आईएनजी का यूज होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड, बेटा ये सवाल पढ़ने से पहले हम आईएनजी कैसे लगाई जाती है उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक साथ दो चीजें कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो रहा है, आईएनजी कैसे लगाई जाती है वो भी, और कॉन्टिन्यूटी कैसे दर्शाई जाएगी वो भी, ठीक है, सवाल पढ़ने से पहले। रूल नंबर सेकंड, यहां है फ्ली। फ्ली का मतलब होता है भागना, क्या होता है, भागना। सी का मतलब होता है देखना। सी में बेटा कभी आईएनजी नहीं लगता, ये कॉन्क्लूसिव वर्ब्स होती है। कौन सी वर्ब होती है, कॉन्क्लूसिव, जिसे स्टेटिव वर्ब्स भी बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब्स। तो स्टेटिव वर्ब्स में आईएनजी का यूज नहीं होता, जैसे नो है, नो में आईएनजी लगना, सी में आईएनजी नहीं लगता। लेकिन यदि आईएनजी लगता है तो इसका अर्थ बदल जाता है। सी का मतलब होता है देखना, सी का अर्थ क्या होता है, देखना। लेकिन अगर मैं इसमें सी में आईएनजी लगाऊंगा तो इसका मतलब होता है मिलना। जैसे आपने कभी सुना होगा, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। तो सी एस डबल ई, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। तो कल मिलने के, तो सी का मतलब देखना भी होता है, सी का मतलब मिलना भी होता है। जब इसका मतलब होता है मिलना तो हम आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं, और जब इसका अर्थ होता है देखना तो इसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। एक तो ये बात ध्यान रखना। अब आ जाओ वापिस, रूल नंबर सेकंड। मैंने कहा यदि कोई वर्ब है और उसके अंत में डबल ई हो, कोई वर्ब है और उसके अंत में क्या हो बेटा, डबल ई हो, तो उसका ई नहीं हटाना हमें। जैसे मैंने यहां पे ई हटाया था, कम हो गया, ई हटा दिया, तो यहां का ये ई मत हटाना, ठीक है, ये ई मत हटाना, ये ध्यान रखना। अगर कोई वर्ब है और उसके अंत में डबल ई आ रहा हो बेटा, क्या आ रहा हो, डबल ई, तो ई नहीं हटेगा। तो क्या नहीं हटेगा, ई। उसके तुरंत बाद आईएनजी आएगा। जैसे यहां पे दिया है फ्ली, फ्ली का मतलब होता है भागना, तो फ्ली यानी भाग रहा है, फ्लिंग, फीलिंग, फीलिंग, फीलिंग नहीं, फ्लिंग, तो आईएनजी, आईएनजी। तो डबल ई आ रहा हो, क्या हो बेटा, डबल ई आ रहा हो तो ई नहीं हटाना है, हमें आईएनजी का प्रयोग करना है। जैसे फ्ली और सिंग, तो हमने डबल ई में से एक भी ई हटाया नहीं और डायरेक्ट क्या लगा दिया, आईएनजी। अब आओ, जैसे डाई आ गया, क्या आ गया, लाई। डाई का मतलब होता है मरो या मरना, जो भी है, मरना नहीं होता, ना कभी नहीं आता। कोई भी वर्ब है ये ध्यान रखना। जैसे अपन बोलते हैं, जैसे गो, क्या बोलते हैं, गो। गो का अपन हिंदी जब अर्थ करते हैं, मीनिंग्स निकालते हैं, तो हम बोलते हैं गो। गो का मतलब जाना, जाना नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे कम, कम यानी आना, आना नहीं होता, ध्यान रखना। हमें रटाया जाता है इसी तरीके से। कम का मतलब होता है आना, गो का मतलब होता है जाना, ईट का मतलब होता है खाना, नहीं, ना कभी नहीं आता। कम का मतलब होता है, कम का मतलब वो आओ, कम का मतलब क्या होता है,
आओ। ईट का मतलब क्या होता है? खाओ। ईट का मतलब क्या होता है? खाओ। वॉश का मतलब क्या होता है? धो। धोना नहीं होता, वॉश। ठीक है, क्यों नहीं होता? अगर ना लगाओगे ना तो ये नाउन बन जाएगी। हमें तो वर्ब करना है ना भाई। वर्ब का मतलब क्या होता है? गो। गो तो वर्ब है, और गो में काम दिखना चाहिए। वर्ब यानी क्रिया, क्रिया में काम दिखना चाहिए। जैसे गो, जाओ, तो इसमें देख रहा है तो जा, जाओ, जा रहा है यानी काम हो रहा है जाने का। और आपने कहा जाना, का काम हुआ? जाना। जाना तो नाउन हो गई। तो हम कह सकते हैं टू गो। टू गो कहेंगे तो हम ना कह सकते हैं। टू गो का अर्थ होता है ना, यानी इन्फिनिटिव का अर्थ होता है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। अभी इतना डिटेल में जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते जाओ, आगे आपको बहुत कुछ मिलेगा बेटा सीखने को। ठीक है, तो डाई और लाई, अंत में क्या है? आई ई है। आई ई है। तीसरा रूल ये याद रखना, कोई वर्ब है, कोई क्या है? वर्ब है, और उसके अंत में आई और ई हो। क्या हो बेटा? आई ई हो। क्या हो? आई ई हो। तो आई ई को वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? तीसरा रूल है, अगर कोई वर्ब है और वर्ब के अंत में आई ई हो, क्या हो बेटा? आई ई हो, तो आई ई को वाई में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद आई एन जे लगाते हैं। जैसे डाइंग, डी का आई ई को वाई में कन्वर्ट किया और उसके बाद लगा आई एन जी, डाइंग। लाई, लाई यानी झूठ, लाई, लाइंग, तो आई को मैंने किस में बदला? आई ई को किस में बदला? वाई में, और उसके बाद क्या लगाया? आई एन जी। ठीक है, वापस रिपीट करा देता हूं। अगर कोई वर्ब है उसके अंत में ई लग रहा है तो ई को हटाकर आई एन जी लगाया जाता है। यदि कोई वर्ब है उसके अंत में डबल ई है तो एक भी ई नहीं हटाया जाएगा, कोई सा भी ई नहीं हटाया जाएगा, और तुरंत बाद आई एन जी का यूज किया जाएगा। तीसरा रूल ये है कि यदि कोई वर्ब है और उसके अंत में आई ई हो तो आई ई को वाई में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा? वाई में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वाई के बाद हम आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स में काम आएगा, ध्यान रखना। चौथा रूल है कमिट। चौथा रूल है, ठीक है, कमिट नहीं, चौथा रूल है। अब ये तो मैंने दो एग्जांपल्स दे रखा है। देखो, अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट हो, क्या हो बेटा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर, यानी वोवल्स को छोड़कर सारे के सारे ए ई आई ओ यू वोवल्स होता है, और वोवल्स को छोड़ने के बाद जो बचता है वो कॉन्सोनेंट्स होता है। तो मैंने कहा कॉन्सोनेंट, अगर कोई वर्ब है उसके अंत में कॉन्सोनेंट है, क्या है? कॉन्सोनेंट। लेकिन कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद वोवल्स है। वोवल्स बोले तो ए ई आई ओ यू, तो क्या आ रहा है? आई आ रहा है। क्या आ रहा है? आई। कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद वोवल्स हो, क्या हो? वोवल्स, वोवल्स, वोवल्स। तो वोवल्स हो तो अंतिम जो लेटर होगा उसको डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल। जैसे कमिट, जैसे कमिट, तो कमिट से पहले कमिट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले वोवल्स, ठीक है, तो इसको डबल ई में कर देंगे, कमिटिंग। क्या बेटा? कमिटिंग। तो एक मिनट, ठीक है, कमिटिंग, तो कमिट आई एन जी, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट किया? डबल में। तो ये लास्ट वाला लेटर है उसको डबल में कर दिया और फिर क्या लगाया? आई एन जी। इसी तरीके से क्वर्ल, 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 क्वर्ल यानी झगड़ना। अब अंत में है एल, क्या है बेटा? एल, और उससे पहले क्या है? ई। तो एल कॉन्सोनेंट होता है और ई व्यंजन, ए ई आई ओ यू वोवल्स है। तो कॉन्सोनेंट से पहले यदि वोवल्स हो तो अंतिम लेटर को डबल कर दिया जाता है, जैसे ये रहा। ओके, डबल एल करके आईएनजी लगा दी। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गए होंगे। 4 रूल्स बता दिए, बाकी इसी तरीके से मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा। अब आते हैं मुद्दे पे वापस। मैंने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चल रहा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। क्या? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा पहला सेंटेंस पंखा,
चल रहा है, पंखा चल रहा है, रहा है आ रहा है, क्या आ रहा है, रहा है, बेटा क्या आ रहा है, रहा है, रहा है, रहा है, रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, अब आ जाओ आप, कॉन्टिन्यूअस में होता है सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा बेटा एम इज आर, तो इज आर एम, इज आर एम, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो वापस बता देता हूं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी कैसे लगता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वर्ब का अंतिम अक्षर ये हो तो ये इस तरह से जो भी है, बाकी और भी रूल से बताऊंगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, अब मैंने बताया इसलिए नहीं कि बेटा इसमें फॉर्मेट है फिर वो दिखाई नहीं देगा, इसमें जितना आ रहा है उतना लिख दिया, समझ रहे हो। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये इंग्लिश का फॉर्मेट है, ये हिंदी। तो पंखा चल रहा है, अंत में क्या आ रहा बेटा, रहा है, रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस, कौन सा, प्रेजेंट। अब हमें उठाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम को करता है, काम को करने वाला। अब काम क्या हो रहा है, चलने का, काम क्या हो रहा है, चलने का। कौन चल रहा है, पंखा, कौन चल रहा है, पंखा, तो पंखा क्या काम कर रहा है, चलने का, पंखा हो गया सब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे द फैन, द फैन, ये फैन कर सकते हो, फैन इज मूविंग, द फैन, ठीक है। फैन इज, क्या लिया मैंने, इज, तो मैंने आपको पहले ही कहा इज का यूज कहां होता है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या कोई सिंगुलर नाउन। तो पंखा सिंगुलर, अकेला है, तो हमने क्या ले लिया, इज, क्या ले लिया बेटा, इज। द फैन इज, क्या कर रहा है, चल रहा है, मूविंग, द फैन इज मूविंग, ये इंग्लिश बन गई, द फैन इज मूविंग, ओके। अब मैं कहता हूं, मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा वे फुटबॉल खेल रहे, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। सेंटेंस आगे बढ़ने से पहले छोटा समझा रहा हूं मैं, ठीक है। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, रहे हैं। तो मैंने कहा रहा है, रहे हैं, तो रहे हैं आ गया, ठीक है। कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस, कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस। तो वे फुटबॉल खेल रहे हैं, रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला ये रहा। तो सब्जेक्ट उठाएंगे, सब्जेक्ट कौन है, वे, यानी काम को करने वाला कौन है, वे। तो काम हो रहा है, काम हो रहा है खेलने का, यानी क्रिया क्या है, खेल, खेलना, ठीक है। क्या खेला जा रहा है, फुटबॉल, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, कौन खेल रहा है, वे खेल रहे हैं, तो वे सब्जेक्ट हो गया। हमने उठाया दे, वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे कहते हैं। तो मैंने कहा वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, वी यू दे, या कोई प्लूरल नाउन हो तो हम यूज किसका करते हैं इनके साथ, आर का। तो दे आर, तो दे क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम में से लेना है, तो इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, तो आर ले लिया, आर प्लूरल है, दे आर। फिर क्या लेंगे बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, प्ले यानी क्या होता है, खेलना, तो वे खेल, ठीक है। दे आर प्ले, और प्ले में क्या लगाएंगे हम, आईएनजी, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, अरे खेल रहे हैं ना। अभी मैं सेंटेंस बताऊंगा कौन कौन से, उनसे पहले मैं हल्का सा बता रहा हूं, ठीक है। ये तो है हिंदी, ये तो है हिंदी, कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए। अब मान लो बेटा इंग्लिश इसकी हिंदी दे ही नहीं, वो क्या नहीं दे, हिंदी ना दे, और सिर्फ आपसे वर्ब पूछे, जैसे मैं एलडी से सवाल करवा रहा हूं आपसे, ठीक है, एलडी से क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं ब्लैंक स्पेस के रूप। अब वो ब्लैंक स्पेस में दे और नीचे आपको ऑप्शंस में वर्ब दे दे, तो यहां कैसे भरोगे, यहां कैसे बता सकते हो कि कॉन्टिन्यूअस है,
बताओ, नहीं बता सकते क्योंकि पता ही नहीं चलेगा क्या है। तो वो पहचान देगा आपको, 100% पहचान देगा। जैसे मैंने आपको एलडीसी के पेपर चल रहे हैं, 13 मार्च 2022 के करा रहा हूं, उसमें 3 सवाल आ चुके, अब 4-5 सवाल आ चुके टेंस से रिलेटेड अब तक। तो मैंने आपको बताया कि भाई लास्ट प्लस टाइम आ जाए या रिसेंटली आ जाए, तो हर तरीके के बता दिया। लास्ट प्लस टाइम आता तो पास्ट इंडेफिनेट, रिसेंटली आया हुआ था रिसेंटली आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, अप टू नाउ आ जाए, ईवर आ जाए, सिंस फॉर आ जाए, तो वो परफेक्ट होता है जिसको मैंने करवाया था। इसी तरीके से अब यहां तो पहचान नहीं है, अब पहचान नहीं है तो आप कैसे करोगे। जैसे अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे अब मैं दे देता हूं बेटा, मैं इसकी डायरेक्ट इंग्लिश बनाता हूं एक बार। जैसे मैंने कहा वी, क्या वी, तो वी के साथ क्या आएगा आर। वी आर क्या कर रहे हैं, लर्न, सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग अबाउट, अबाउट यानी के बारे में, अबाउट प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नाउ, ठीक है। वी आर लर्निंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नाउ। अब सोच के देखो, आप थोड़ा सोचना, थोड़ा सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना, थोड़ा सोचना है। अब मान लो यहां तो मैंने लिख दिया यार, अब मान लो मैं इसका उड़ा देता हूं, ये वर्ब उड़ा दिया बेटा मैंने, क्या उड़ा दिया, वर्ब। अब मैंने आपसे ब्लैंक स्पेस दे दिया, क्या दे दिया बेटा, ब्लैंक स्पेस। और अब मैं पूछता हूं, मैंने कहा वी सब्जेक्ट आ गया, अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नाउ। अब मैं ऑप्शंस देता हूं आपको, हैज लर्न, ठीक है, ऑप्शन बी हैज बीन लर्निंग, हैज बीन लर्निंग, और सी देता हूं मैं आर लर्निंग, और डी देता हूं बेटा मैं, डी यहां लिख दूं क्या, चलो कोई बात नहीं, जगह है अपने पास, मैं इसको हटा नहीं रहा, चाहूं तो हटा भी दूं, लेकिन समझाना है अभी इसलिए नहीं हटा रहा। तो और इज लर्निंग, इज लर्निंग, ये 4 ऑप्शन है बेटा। अब हमें रिप्लाई दो। अब यहां तो कोई पहचान ही नहीं है यार, चलो हिंदी में तो हमें पता पड़ गई ना, रहा है रही है, तो वहां तो बता दिए कॉन्टिन्यूअस है। अब यहां बताओ ना यार कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो चारों के चारों ऑप्शंस देगा, हम कैसे रिप्लाई दें, कैसे देंगे, नहीं है, कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। तो वी आर लर्निंग, अभी तो मैंने बताया इसलिए आप बता दोगे लर्निंग है, हो सकता है मैं गलत बताया हो, अरे गलत भी तो बता सकता हूं बेटा। नाउ आ रहा है, क्या आ रहा है, नाउ, समझने की कोशिश करना, नाउ। तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं जैसे शब्द आते हैं। इंग्लिश में जो पहचान आएगी, इंग्लिश में जो आपको सवाल देगा पहचान जरूर देगा, तभी पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चल सकता कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। वो या तो पहचान देगा या आइडेंटिटी जो भी है, मतलब कि सवाल का कुछ ना कुछ लिंक जरूर देता है। 2 सेंटेंस को जोड़ देगा, एक सेंटेंस दूसरा है, एक सेंटेंस दूसरा है, तो वो दूसरे वाले सेंटेंस से पता चल जाता है कि ये सेंटेंस किसकी बात कर रहा है, क्योंकि उस सेंटेंस के साथ लिंक कौन सा सेंटेंस होता है। तो इस तरह से पता जरूर चलता है। तो अब यहां पे हमारे पास नाउ दिया हुआ है, देखो हिंदी में तो रहा रही आएगी, इंग्लिश में आएगा बेटा कोई भी सेंटेंस, सॉरी, ठीक है, यदि सेंटेंस में आ जाए स्टिल, क्या आ जाए, स्टिल, या क्या आ जाए, नाउ, या क्या आ जाए, राइट नाउ, याद रखना बेटा, ठीक है। स्टिल आ जाए, नाउ आ जाए, राइट नाउ आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, क्या आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, टुडे आ जाए, क्या आ जाए, टुडे आ जाए, नाउ ए डे आ जाए, राइट नाउ आ जाए, राइट नाउ तो मैंने वापस लिख दिया, सॉरी, कोई नहीं, 2 बार, राइट नाउ आ जाए, या आ जाए एट के साथ टाइम, एट ए टाइम, एट प्रेजेंट, एट के साथ क्या, जैसे यहां पे दिया हुआ एट प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी अब वर्तमान में, तो एट के साथ टाइम आ जाए, एट प्लस टाइम, एट के साथ क्या आ जाए, टाइम,
दिस प्लस टाइम, दिस के साथ टाइम, दिस के साथ क्या आ जाए टाइम, और दीज के साथ टाइम आ जाए। याद रखना स्टिल आ जाए, कोई भी सेंटेंस है उसमें क्या आ जाए स्टिल आ जाए, नाउ आ जाए, राइट नाउ आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, टुडे आ जाए, नाउ ए डे आ जाए, राइट नाउ आ जाए, एट प्लस टाइम आ जाए, लिख लेना नोट कर लेना, ठीक है। एट प्लस टाइम आ जाए, दिस प्लस टाइम आ जाए, दीज प्लस टाइम आ जाए, तो वो 100% कॉन्टिन्यूअस टेंस है, 100% प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब यार इस तरह से डिटेल में पढ़ा रहा हूं, उसके बावजूद भी आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपको कुछ नहीं बोल सकता मैं, तो क्या बोलूं, आप कुछ नहीं बोलूंगा, चलो कोई बात नहीं, आओ पढ़ते रहो, ठीक है। तो ये है, तो अब यहां क्या आ रहा है बेटा? नाउ आ रहा है, अजी क्या आ रहा है? नाउ आ रहा है, तो नाउ, तो इसका मतलब है ये कहना चाह रहा है, तो नाउ आ गया तो कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में क्या आता है? क्या आता है? आईएनजी, तो आर प्लस आईएनजी आएगा या इज प्लस आईएनजी? वी दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा? वी, तो मैंने कहा वी आ जाए तो वी के साथ क्या आएगा? आर, तो वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग, सी ऑप्शन है यहां पे, सी, वी आर लर्निंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नाउ। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सीख रहे हैं, सीख रहे हैं यानी कौन सा टेंस चल रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सीख रहे हैं या जान रहे हैं, जो भी आप बोलना चाहो। कौन सा है? तो कैसे पकड़ा आपने? नाउ से। कैसे पकड़ा? नाउ से। अब मान लो अभी हिंदी पढ़ने से पहले, अभी मैं वापस हिंदी पढ़ाऊंगा, सेंटेंस के प्रकार बताऊंगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव पढ़ने से पहले अभी जो हमने पढ़ा है, ये तो हिंदी की पहचान हो गई, ये इंग्लिश की पहचान हो गई, वापस देख लो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आ जाए, और मान लो पेपर का सवाल हो, पेपर में जो सवाल पूछा जाता है, चलो मैं दो सवाल देता हूं, उनको करते हैं, उसके बावजूद आगे चलते हैं। देखो मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है। देखो यहां मैंने दो सेंटेंस ऑलरेडी लिख दिए हैं, इधर देखो आप। तो दे हैव डन हिज होमवर्क एट दिस मोमेंट, नो एरर। ये हमारे सवाल जो आता है एरर के टाइप में, वो इस तरह से आता है, या ब्रांचेज अलग अलग कर देता है, ऑप्शंस वाइज दे देता है। तो एरर पूछ रहा है, एरर का मतलब होता है गलती, अशुद्धि, त्रुटि, मिस्टेक, जो आप बोलना चाहो। अब मान लो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था यहीं पर, मैंने कहा था वी आर लर्निंग, वैसे आता है, आप सभी को देखते हो, आप हजारों चैनल देख रहे हो, वी आर लर्निंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मान लो मैंने इसका एक किया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने इसका दो कर दिया तो इसे बोल दिया बी पार्ट, इसे मैंने बोला ए पार्ट, इसे बोला बी पार्ट, और इसी तरीके से मैं सी पार्ट बोलकर मुंह से बोल सकता था, नो एरर। एक सवाल होता है उसमें चार ऑप्शंस आते हैं, चारों में से हमें एक का रिप्लाई देना होता है, तो उसी तरीके से ये सवाल है, तो ठीक है। अब यहां कह रहा है दे हैव डन हिज होमवर्क एट दिस मोमेंट। अभी जस्ट पढ़ा है कि कौन सा टेंस है, तो हैव भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, बट हमें एट दिस मोमेंट आ गया। क्या आ गया? एट दिस मोमेंट, एट प्लस टाइम, मोमेंट यानी क्षण, क्षण यानी पल, पल यानी समय, ठीक है। एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट आ रहा है, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हैव आता है क्या? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये तो परफेक्ट में आता है। तो हमारा आंसर हो गया ए। ये गलत है, इसके स्थान पर क्या आना चाहिए? दे आर डूइंग, दे आर डूइंग, दे आर डूइंग हिज होमवर्क एट दिस मोमेंट। वे अपना काम कर रहे हैं इस समय। तो किससे पहचाना? एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट आएगा तो कॉन्टिन्यूअस आएगा, कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। तो आर आता है किसके साथ? दे के साथ, जो मैंने बताया दे वी यू, तो आर आ जाएगा। दे आर डूइंग हिज होमवर्क। अब ये कह रहा है अरुण, क्या कह रहा है? अरुण एट अ प्रॉब्लम इन फिजिक्स एट प्रेजेंट, ठीक है। हैज वर्कड आएगा, वर्क आएगा, वर्क्स आएगा, इज वर्किंग आएगा।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैंने आपको पहचान बता दी, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, ठीक है, ऑन आ जाए, इन आ जाए, इन प्लस टाइम, ऑन प्लस टाइम, जो मैंने वहां पे बता चुका हूं, ठीक है। यहां मैंने बताया कि एट के साथ प्रेजेंट आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, तो ये कौन सा टेंस होता है? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है बेटा? आईएनजी। तो अरुण कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? इज। फिर क्या लग जाएगा? वर्किंग। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। आगे का सेशंस आगे जारी रखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करोगे। कमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक उम्मीदें नहीं जागती, हौसला नहीं बढ़ता। कमेंट करोगे, हौसला बढ़ता है कि बच्चे जुड़ रहे हैं, बच्चों को मजा आ रहा है, तो मैं भी आगे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाऊंगा, आपको खुद को मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।